बिटकॉइन क्या है? पूरी जानकारी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप नहीं जानते थे कि बिटकॉइन पैसे के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल रहा है। ऐसी दुनिया में जहां डिजिटल ट्रांजैक्शंस का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग और कंपनीज पैसे ट्रांसफर करने के लिए टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, बिटकॉइन एक रेवोल्यूशनरी टाइप के पैसे के रूप में उभरा है, जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देता है और एक इनोवेटिव विकल्प प्रदान करता है। पारंपरिक करेंसीज के विपरीत जो सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क पर काम करता है जो सेंट्रल कंट्रोल से मुक्त है। इसका मतलब है कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसकी वैल्यू या डिस्ट्रीब्यूशन में हेरफेर कर सके। यह डिजिटल करेंसी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को सक्षम बनाती है, जिसका अर्थ है कि आप सीधे मूल्य भेज और प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी इंटरमीडियरी जैसे बैंक्स के। यह पीयर टू पीयर सिस्टम कॉस्ट और ट्रांजैक्शन टाइम को कम करता है, जिससे पूरी प्रक्रिया और भी एफिशिएंट बनती है। एक ऐसे ग्लोबल डिजिटल कैश सिस्टम की कल्पना कीजिए जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। आप दुनिया में कहीं भी हों, आप डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं। बिटकॉइन यही बनना चाहता है, एक सच्ची ग्लोबल और एक्सेसिबल करेंसी। यह इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट देता है और उन्हें वो फ्रीडम और कंट्रोल देता है जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स में नहीं मिलता। बिटकॉइन के साथ आपके पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। हालांकि बिटकॉइन अभी अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन फाइनेंशियल लैंडस्केप को रीशेप करने की इसकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स के विकल्प के रूप में इसकी क्षमता पैसे को समझने और उसका यूज करने के हमारे तरीके को बदल सकती है। हालांकि बिटकॉइन को समझने के लिए एक अलग नजरिया अपनाना होगा। यह सिर्फ पैसे का एक नया रूप नहीं है, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी में एक नया मॉडल है। यह कोई भौतिक सिक्का नहीं है जो आप अपनी जेब में रखते हैं, बल्कि एक डिजिटल एसेट है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी ही बिटकॉइन को इतना सिक्योर और रिलायबल बनाती है। ट्रांजैक्शंस को एक पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है, जो ट्रांसपेरेंसी और इम्यूटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। हर ट्रांजैक्शन हर किसी को देखने और वेरीफाई करने के लिए उपलब्ध है। यही रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी बिटकॉइन की फंक्शनैलिटी और अपील का मूल है। ब्लॉकचेन न केवल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करता है, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में नए एप्लीकेशंस और संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। बिटकॉइन का ओरिजिन रहस्य में डूबा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसने शुरू से ही बहुतों को मोहित किया है। 2008 में साटोशी नाकामोटो नाम के छद्म नाम वाली एक व्यक्ति या ग्रुप ने एक व्हाइट पेपर प्रकाशित किया, जिसमें बिटकॉइन के कंसेप्ट को पेश किया गया था। एक ऐसा आइडिया जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल देगा। बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम शीर्षक वाला यह पेपर इस रेवोल्यूशनरी डिजिटल करेंसी की नींव रखता है, जो एक ऐसे डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का प्रस्ताव करता है जो इंटरमीडियरीज की आवश्यकता को समाप्त करता है। साटोशी नाकामोटो के पीछे की असली आइडेंटिटी का पता लगाने के अनगिनत प्रयासों के बावजूद बिटकॉइन का क्रिएटर अज्ञात है, जिससे कई थ्योरीज और अटकलें लगाई जा रही हैं। यह एनोनिमिटी बिटकॉइन की मिस्टीक को और बढ़ाता है और इसके ओरिजिन के बारे में अटकलों को हवा देता है। कुछ का मानना है कि यह किसी गवर्नमेंट एजेंसी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो सकता है। कुछ का मानना है कि यह किसी अकेले जीनियस का काम है, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह क्रिप्टोग्राफी एंथुसियास्ट्स के एक ग्रुप का कोलैबोरेटिव एफर्ट था, जिनमें से प्रत्येक ने अपना यूनिक नॉलेज और स्किल्स का योगदान दिया। इसे किसने बनाया, इस बात को छोड़ दें, बिटकॉइन का इम्पैक्ट निर्विवाद है। इसने पैसे और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में हमारे सोचने के तरीके में क्रांति ला दी है। 2009 में बिटकॉइन नेटवर्क लॉन्च छोटे से कम्युनिटी के साथ शुरू हुआ, जिसमें अर्ली अडॉप्टर्स शामिल थे, जिन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचाना। इस डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी की क्षमता को समझते हुए इन पायनियर्स ने बिटकॉइन की माइनिंग शुरू कर दी और ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, जिससे इसके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की नींव पड़ी और बाकी, जैसा कि कहा जाता है, इतिहास है। अपनी साधारण शुरुआत से बिटकॉइन एक ग्लोबल फिनोमेनन के रूप में विकसित हुआ है, जिसने दुनिया को पैसे को देखने और इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल दिया है। मूल रूप से बिटकॉइन ब्लॉकचेन नामक एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक ऐसे डिजिटल लेजर की कल्पना कीजिए जो कंप्यूटर्स के एक विशाल नेटवर्क में फैला हुआ है,
जो हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। यह लेजर लगातार अपडेट होता रहता है और इन कंप्यूटर्स, जिन्हें नोड्स कहा जाता है, द्वारा वेरीफाई किया जाता है, नेटवर्क की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। बिटकॉइन नेटवर्क के जरिए की जाने वाली हर ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में ग्रुप किया जाता है। इन ब्लॉक्स को क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक जोड़ा जाता है, जो ट्रांजैक्शंस की एक चेन बनाते हैं। इसलिए इसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह सोफिस्टिकेटेड सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन परमानेंटली रिकॉर्ड हो और नेटवर्क में किसी के भी द्वारा वेरीफाइबल हो। ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स को जोड़ने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। माइनर्स मूल रूप से बिटकॉइन नेटवर्क के अकाउंटेंट्स होते हैं, जो हाई पावर्ड कंप्यूटर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो माइनर सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसे ब्लॉकचेन में अगला ब्लॉक ऐड करने का अधिकार मिलता है और उसे नए बने बिटकॉइन से रिवॉर्ड दिया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल नेटवर्क को सिक्योर करती है, बल्कि नए बिटकॉइंस के क्रिएशन को भी कंट्रोल करती है। जबकि बिटकॉइन को अक्सर एक स्पेकुलेटिव एसेट के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में तेजी से वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन परचेसेस से लेकर इंटरनेशनल रिमिटेंसेस तक, बिटकॉइन वैल्यू ट्रांसफर करने का एक सिक्योर और एफिशिएंट तरीका प्रदान करता है। आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें। ऑनलाइन परचेसेस। ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स बिजनेसेस बिटकॉइन को पेमेंट मेथड के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। यह कंज्यूमर्स को ट्रेडिशनल पेमेंट प्रोसेसर से बचने और पोटेंशियली फीस बचाने की अनुमति देता है। इंटरनेशनल रिमिटेंसेस। विदेशों में पैसे भेजना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। बिटकॉइन एक फास्टर और मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव प्रदान करता है, खासकर उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो अपने घरों को पैसे भेजते हैं। माइक्रो ट्रांजैक्शंस। बिटकॉइन की डिविजिबिलिटी माइक्रो ट्रांजैक्शंस को इनेबल करती है, जिसका अर्थ है कि कम वैल्यू वाली गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट करना, जो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम्स के साथ पॉसिबल नहीं होगा। चैरिटेबल डोनेशंस। बिटकॉइन चैरिटेबल कॉजेज को डोनेट करने का एक ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीका प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि फंड्स इंटेंडेड रेसिपिएंट्स तक पहुंचे। बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीधे यूजर के हाथों में देती है। इसका मतलब है कि हर यूजर को प्रोएक्टिव और अपने डिजिटल एसेट्स की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा। पारंपरिक बैंक अकाउंट्स के विपरीत, लॉस्ट या स्टोलन बिटकॉइंस को रिकवर करने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यदि आप अपनी वॉलेट खो देते हैं या आपके बिटकॉइंस चोरी हो जाते हैं, तो उन्हें वापस पाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अपने बिटकॉइंस को सिक्योरली कैसे स्टोर और मैनेज करें। इसमें विभिन्न वॉलेट ऑप्शंस और बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को जानना शामिल है। बिटकॉइन वॉलेट्स आपके बिटकॉइंस को स्टोर और मैनेज करने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। कई तरह के वॉलेट्स अवेलेबल हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये डिजिटल वॉलेट्स कई रूपों में आते हैं, प्रत्येक में अपनी सिक्योरिटी फीचर्स होती है। एक ऐसा चुनना इंपॉर्टेंट है जो आपकी आवश्यकताओं और डिजायर्ड लेवल ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से सबसे उपयुक्त हो। सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। ये वॉलेट्स एप्लीकेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर इंस्टॉल होती हैं, जो आपके बिटकॉइंस को मैनेज करने के लिए एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रदान करती हैं। वे सुविधाजनक हैं, लेकिन मैलवेयर और वायरसेस के प्रति वल्नरेबल हो सकते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स। सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हार्डवेयर वॉलेट्स आपके बिटकॉइंस को ऑफलाइन एक डेडिकेटेड डिवाइस पर स्टोर करते हैं, जिससे वे हैकिंग के प्रति कम वल्नरेबल हो जाते हैं। ये वॉलेट्स बड़ी मात्रा में बिटकॉइंस को लॉन्ग टर्म में स्टोर करने के लिए आइडियल हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। अपने बिटकॉइन वॉलेट्स और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का यूज करें। मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए सेम पासवर्ड यूज करने से बचें और एक पासवर्ड मैनेजर का यूज करने पर विचार करें। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने के लिए अपने सभी बिटकॉइन अकाउंट्स के लिए 2FA इनेबल करें। इसमें ऑथेंटिकेशन एप्स या SMS मैसेजेस का यूज शामिल हो सकता है। फिशिंग स्कैम्स से सावधान रहें। संदिग्ध ईमेल्स या वेबसाइट से सावधान रहें जो आपकी बिटकॉइन वॉलेट की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले हमेशा रिक्वेस्ट की लेजिटिमेसी वेरीफाई करें। अपनी वॉलेट का बैकअप लें। डिवाइस फेलियर या थेफ्ट की स्थिति में फाइनेंशियल लॉसेस को रोकने के लिए रेगुलरली अपनी बिटकॉइन वॉलेट का बैकअप लें।
बैकअप्स को एक सिक्योर लोकेशन पर स्टोर करें और एडिशनल सिक्योरिटी के लिए मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस का यूज करने पर विचार करें। बिटकॉइन का फ्यूचर अनिश्चित है। इसके पैशनेट सपोर्टर्स और स्केप्टिकल क्रिटिक्स दोनों हैं। इसकी डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, लिमिटेड सप्लाई और ट्रेडिशनल फाइनेंस को बदलने की इसकी क्षमता ने कई लोगों का ध्यान खींचा है। हालांकि वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी और स्केलेबिलिटी इश्यूज अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं। इन चैलेंजेस के बावजूद फाइनेंशियल लैंडस्केप पर बिटकॉइन का इंपैक्ट अनडिनायबल है। इसने पैसे के फ्यूचर के बारे में ग्लोबल डिबेट छेड़ दी है और अनगिनत अन्य क्रिप्टो करेंसीज को प्रेरित किया है। बिटकॉइन मेन स्ट्रीम करेंसी बनता है या नीश बना रहता है। एक टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल इनोवेशन के रूप में इसकी विरासत सिक्योर है। किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरह बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना इनहेरेंट रिस्क्स के साथ आता है। हालांकि फाइनेंस में क्रांति लाने और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने की इसकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे हम डिजिटल करेंसीज के इवॉल्विंग लैंडस्केप में आगे भी आगे रहे हैं, एक बात तो पक्की है, बिटकॉइन ने पैसे और उसकी संभावनाओं के बारे में हमारी परसेप्शन को हमेशा के लिए बदल दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया कंटेंट मिस न करें। हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।